हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फिजिक्स क्लासेस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, काउंटर्स। व्हाट इज अ काउंटर्स? काउंटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम काउंटर्स पे ध्यान दें तो इसमें ही आंसर छिपा हुआ है। काउंटर्स, काउंट यानी भी किसी भी सिस्टमैटिक वर्क को काउंट करना या किसी नंबर्स के फॉर्म में उन चीज़ों को काउंट करना, ये इसका मतलब यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटर क्या होते हैं? काउंटर इज अ डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट दैट काउंट्स क्लॉक पल्सेस एंड रिप्रेजेंट द काउंट इन बाइनरी फॉर्म। यानी कि काउंटर जो कि हमारे दो तरह के सर्किट होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट और एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स में आते हैं काउंटर्स। ठीक है, तो काउंटर्स को एज अ सीक्वेंशियल सर्किट हम देखते हैं, जो कि काउंटर्स का काम होता है कि कोई भी सर्किट है हमारा, उसमें क्लॉक पल्सेस को काउंट करना और उनको एक बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना, काउंट करके रिप्रेजेंट करना। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है। अब डेली लाइफ में इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में काउंटर्स होते क्या हैं। अगर हम गौर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स पे, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस, उसमें काउंटर्स यूज किए जाते हैं। जो हमारे डिजिटल क्लॉक्स होते हैं और जो हम वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती हैं बच्चों की, तो वो पहनते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, इवेंट काउंटिंग है ना। इवेंट काउंटिंग, मान लीजिए जैसे कि कोई इवेंट चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, तो वहाँ पे जो स्कोर बोर्ड लगा होता है तो उसमें जो नंबरिंग हो रही होती है तो उसमें भी काउंटर्स फिट होते हैं। राइट, टाइमर्स, टाइमर्स जैसे कि हम टाइमर्स में एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घरों में वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में जैसे जो हम टाइमर फिट कर देते हैं, जैसे कि हमने कपड़ों को धोने के लिए वॉश पे लगाया, हमने 15 पे उसे सेट कर दिया है, फिर धीरे धीरे 15 से वो 14, 13 एंड वो जब 0 पे आ जाते हैं तो वो अपना एक टाइमर हम सेट कर देते हैं। जब वो 0 पे आ जाते हैं तो रुक जाते हैं, यानी कि वो अपना टाइमर कंप्लीट कर चुके होते हैं और हमारा वहाँ पे काम भी हो जाता है। तो स्पेशली जो वॉशिंग मशीन में जो टाइमर्स लगे होते हैं वो भी काउंटर्स का ही फॉर्म है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स, इन सब में काउंटर्स का यूज किया जाता है। अब अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर को डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम ये देखते हैं। A counter consisting of n number of flip-flops can count up to 2n number of pulses। ये डेफिनेशन होती है काउंटर्स की। काउंट जो है, जो काउंटर्स होते हैं वो n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से जुड़े होते हैं, जो कि काउंट करते हैं पल्सेस को किस ऑर्डर में, 2 की पावर n नंबर ऑफ पल्सेस में ये उसको काउंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, ये तो हमने पहले डिस्कस किया। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ काउंटर्स। काउंटर्स का सबसे जरूरी पार्ट होता है फ्लिप फ्लॉप, यानी कोई भी काउंटर्स होगा तो उसमें आपको फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलेगा। मतलब उस बिना फ्लिप फ्लॉप के काउंटर्स का सर्किट डिजाइन ही नहीं किया जा सकता। तो फ्लिप फ्लॉप इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, अब हम टाइप ऑफ काउंटर्स पे आ जाते हैं। तो सिंपली काउंटर्स के टाइप्स तो कई हैं, बट इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 2 मेन पार्ट्स को। नंबर 1 है असिंक्रोनस काउंटर्स, जिसे हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं, और सेकंड नंबर है सिंक्रोनस काउंटर्स। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है हम वो देखेंगे। एक यहाँ पे डाउट हो सकता है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ काउंटर्स पे से पहले मैं एक यहाँ पे चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो मेरे ध्यान में आ गई है। जब हमने काउंटर्स की मेन यहाँ पे डिफाइन किया था काउंटर्स को, तो उसमें लिखा हुआ है अ काउंटर इज अ डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट दैट काउंट्स क्लॉक पल्स एंड रिप्रेजेंट द काउंट इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि क्लॉक पल्स क्या होते हैं, क्लॉक पल्सेस क्या होते हैं, तो ये चीज़ हमें समझानी है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें क्लॉक पल्स को जो है रिप्रेजेंट किया गया हो।
यहाँ पे आप ये वाला सर्किट देखिए, वो तो मल्टीप्लेक्सर का, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसका ये एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। अगेन फ्लिप फ्लॉप भी एक सीक्वेंशियल सर्किट ही होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्लॉक पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। CL के जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई सर्किट में लिखा होता है तो वो होता है क्लॉक पल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लॉक पल्स को यहाँ पे समझेंगे कि क्लॉक पल्सेस होते क्या हैं। तो देखो, क्लॉक पल्स दो तरीके के हो सकते हैं। जब हम हमारी कोई भी सर्किट में जो पल्स क्लॉक पल्स लगे होते हैं तो वो दो तरीके के पल्स काउंट करते हैं, या तो पॉजिटिव पल्स होगा या तो नेगेटिव पल्स होगा, दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पल्स होता है तो ये 0 to 1 ये इसका स्केल अप किया जाता है। यहाँ पे 0 to 1 ये जो हिस्सा है वो पॉजिटिव एज पढ़ा जाता है, और ये जो होता है नेगेटिव एज। जब पॉजिटिव पल्स होता है तो उसका डायग्राम हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जब हमारे नेगेटिव पल्स काउंट हो रहे होते हैं या नेगेटिव पल्स आता है उस सर्किट के अंदर पार्टिकुलर, तो वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी 1 to 0 पढ़ेंगे हम, ये नेगेटिव एज है और ये पॉजिटिव एज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉक पल्स की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ क्लॉक पल्स इन अ फ्लिप फ्लॉप इज अ पीरियोडिक कंट्रोल सिग्नल दैट synchronizes when the device reads its input and update its output, right? क्लॉक पल्स एक कंट्रोल सिग्नल की तरह काम करता है जो सिंक्रोनाइज करता है कि जब जो हमारा पर्टिकुलर जो सर्किट है, जो डिवाइस है, उसमें जब हम किसी भी इनपुट को रीड करें तो वो अपडेट करता है उसके आउटपुट में। ठीक है, इट्स अपडेट इट्स टाइप्स ऑफ काउंटर्स में सबसे पहला काउंटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे असिंक्रोनस या रिपल काउंटर। इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखी है, फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक होता है वो जुड़ा होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो ये है हमारा असिंक्रोनस काउंटर्स। तो यहाँ पे ये देखो, पहला फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप है, FF1 FF2 FF3। ये हमारा क्या है, पहले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहा जा रहा है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है उसका जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक के इनपुट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का असिंक्रोनस काउंटर होता है। अब ये जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप की ये जो क्लॉक है, क्लॉक के इनपुट से जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से असिंक्रोनस काउंटर का सर्किट होता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, फ्लिप फ्लॉप आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। इसमें जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो जो क्लॉकिंग जो करते हैं, अपनी जो टाइमिंग वगैरह बताते हैं, वो साइमल्टेनियसली नहीं रहते हैं। मतलब कि एक तरीके का इनका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक्ड एक तरीके का नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड पॉइंट है, स्पीड इज स्लो एज द क्लॉक इज प्रोपोगेटेड थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस। यानी जैसे भी नंबर ऑफ स्टेज इसके बढ़ते जाते हैं असिंक्रोनस काउंटर के, तो इसका जो क्लॉक है वो प्रोपोगेट हो जाता है, उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रोपोगेट होता है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे कि 0 to 1 1 to 2 3 4 5 इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। ये है हमारा असिंक्रोनस काउंटर। अब सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर्स। सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या कहा गया है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये उसका अपोजिट होता है। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, इस तरीके से कनेक्शन होता है फ्लिप फ्लॉप्स का कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक के साथ नहीं जुड़ा रहता है। ये है सिंक्रोनस काउंटर्स का सर्किट डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के
क्लॉक के साथ नहीं जुड़ा है ना। ये देखो, ये आउटपुट अपना यूं जा रहा है, ये आउटपुट यूं, ये आउटपुट यूं जा रहे हैं अपने, ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस काउंटर्स। सेकेंड पॉइंट क्या है सिंक्रोनस काउंटर्स का? फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। सिंक्रोनस काउंटर्स में जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्लॉक्ड रहते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के जो क्लॉकिंग होती है वो क्या होती है? साइमल्टेनियसली होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? सर्किट बिकम कॉम्प्लिकेटेड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज। जैसे भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ते जाते हैं तो सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसकी रीडिंग वगैरह थोड़ा सा रीड कर पाना जो टफ होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्पीड इज हाई एज द क्लॉक इज गिवन एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सेम टाइमिंग रहेगी तो जो क्लॉक की स्पीड होती है वो हाई हो जाती है। तो ये था सिंक्रोनस काउंटर्स का पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ये है सिंक्रोनस काउंटर्स का डायग्राम। एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर्स हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने सबसे पहले से डिफाइन किया था, और इस तरीके से ये वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।